वेलकम यू ऑल। स्वागत है आज की कक्षा में। देखिए, आज हम सीखेंगे अनुनादी परिपथ की विशेषता। एलसीआर अनुनादी परिपथ। अनुनादी परिपथ दैट इज रेजोनेंट सर्किट। एसी वाले चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि एलसीआर अनुनादी परिपथ है। सपोज इस प्रकार से कोई एलसी सर्किट है, एलसीआर सर्किट है हमारे पास, जिस पे हमने इनपुट लगाया है, एक एसी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ये आप जानते हैं। आर प्रतिरोध हो गया, एल आपका प्रेरकत्व हो गया, इंडक्टेंस सी आपका कैपेसिटेंस हो गया, धारिता हो गया, संधारित्र हो गया। अब इसकी एक विशेषता हम ये देखते हैं कि जब हम एलसीआर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, इट इज सीरीज, श्रेणी परिपथ, यह श्रेणी क्रम या श्रेणी परिपथ हमने लगाया एलसीआर को। इसमें क्या होता है कि एल और सी के सिरों पर जो हमको वोल्टेज प्राप्त होती है वो इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होती है, अर्थात वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन प्राप्त होता है। ये इसकी एक खास विशेषता है कि एलसीआर श्रेणी परिपथ अगर अनुनाद की स्थिति में है तो वहाँ पे हमको जो है वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन मिलता है। किस प्रकार से मिलता है उसको हम एक सरल एग्जाम्पल के द्वारा अभी देखते हैं। तो सपोज माना कि हम मानते हैं कि देखिए आर बराबर हमारे पास है 5 ओम, एक्स एल बराबर है हमारे पास 20 ओम और एक्स सी बराबर कितना है, ये भी हमारे पास है 20 ओम। बराबर क्यों लिया आप जानते हैं, क्योंकि अनुनाद के लिए क्या होता है, एक्स एल बराबर क्या होगा, एक्स सी। देखिए, जब एलसीआर सर्किट में अनुनाद होना है तो एक्स एल बराबर एक्स सी हो गया ना। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल टू होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस से, धारितीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिघात के बराबर होगा, ये इसकी शर्त है। तो इसलिए एक्स एल बराबर हमने क्या लिया, एक्स सी लिया बराबर 20 ओम ले लिया। आर बराबर माना 5 ओम है। तो ये इस प्रकार से इनके सिरों पे माना जो वोल्टेज हमको प्राप्त हो रही है उसको हमने कहा यहाँ पे हमको मिलता है वी आर। क्लियर। यहाँ पे हमको मिला वी एल और इसके सिरों पे मिला वी सी कैपेसिटर पे, और इनपुट वोल्टेज वी है। और ये भी मानो लेट्स वी जो हम लगा रहे हैं ये बराबर क्या है, वी आर एम एस वैल्यू, हम बोलते हैं वी आर एम एस, ये वर्चुअल वैल्यू एसी या इनपुट की कितनी है, हम कहते हैं लेट्स 100 वोल्ट। हमने एक एसी सोर्स से जोड़ा है जिसका कि आरएमएस वैल्यू, वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू 100 वोल्ट है। इस प्रकार के एसी सोर्स हमने इसको एलसीआर सर्किट को जोड़ा और इसमें अनुनाद की कंडीशन लगाई है ना, रिजोनेंस, दैट इज योर रिजोनेंस। तो रिजोनेंस के केस में क्या होगा, एक्सएल बराबर एक्ससी हो जाता है। तो ये हम एग्जांपल से लेते हैं। अब देखिए आप यहाँ पे करंट की वैल्यू अगर मैं निकालूं, आई इज इक्वल टू, क्योंकि रिजोनेंस में क्या होता है, करंट बराबर क्या होगा, वी अपॉन जेड, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन जेड। और आप ये जानते हो कि जेड बराबर मिनिमम होता है। रिजोनेंस में क्या होता है, जेड बराबर एक्सएल बराबर एक्ससी एंड जेड इक्वल टू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होती है। और ये इक्वल टू किसके होता है, आर के होता है, रेसिस्टेंस की। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर। इसमें हम अगर वैल्यू रखते हैं तो वी की वैल्यू मेरे पास है 100, आर की वैल्यू हमारे पास है 5। तो करंट देखिए, करंट की जो वैल्यू आती है 20 एम्पियर, ये हमारे पास करंट की वैल्यू इस सर्किट के लिए आ गई। ये 20 एम्पियर करंट आ गया है। अब यहाँ पे एक्स एल एक्स सी और आर है। तो देखिए हम वी आर और वी एल और वी सी को निकालेंगे सिरों पे जो हमको वोल्टता प्राप्त हो रही है। देखिए किस प्रकार से मिल रहा है। तो वी आर इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर, सिंपल फॉर्मूला आप जानते हो ओम के नियम से। आई को 20 इंटू 5 बराबर 100 वोल्ट। वी एल इक्वल टू देखिए आई इंटू यहाँ पे क्या होगा, एक्स एल, दैट इज आई 20, एक्स एल का वैल्यू कितना था 20, इज इक्वल टू 400 वोल्ट। इसको आप ध्यान से देखिए। एंड हम लेंगे वी सी इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी, दैट इज अगेन 20 इंटू
20 इज इक्वल टू 400 वोल्ट। तो अब यहाँ पे आप देखिए खास बात क्या है कि हमने इनपुट लगाया था आरएमएस वैल्यू 100 वोल्ट का और हमको मिला यहाँ पे, तो हमको सेम मिला, रेजिस्टेंस पे तो सेम मिला 100 वोल्ट, लेकिन जो इंडक्टेंस है और जो कैपेसिटेंस है ना, प्रेरकत्व और संधारित्र के सिरों पे जो हमको वोल्टेज मिलता है वो मिलता है 400 वोल्ट और 400 वोल्ट का दोनों पे। तो देखिए 100 लगाया और 400 मिला, इसको बोलते हैं वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। ये हो रहा है वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। तो वोल्टता प्रबंधन, हिंदी में अगर बोलेंगे वोल्टता प्रवर्धन वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, ये हमको मिलता है। और ये विशेषता है LCR सीरीज सर्किट की इन रिजोनेंस अनुनाद की स्थिति में। ध्यान रखना ये वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन केवल और केवल अनुनाद की केस में मिलता है। वो भी मिलेगा कब? L के सिरों पे और C के सिरों पे। अगर केवल R लगाएंगे तब कोई वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन नहीं मिलेगा। तो ये हम ध्यान रखें कि AC परिपथ में, AC में LCR श्रेणी क्रम में है, तो हमको L और C के सिरों पर वोल्टेज प्रबंधन इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये एग्जाम्पल्स हमने आपको समझाया है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी इस प्रकार के न्यूमेरिकल वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के बीच इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।